वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अगर कोई भी डाउट है उन चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल कर सकते हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। देखिए, फोरकास्टिंग के लिए हमें क्यों ज़रूरत है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो हम प्रेडिक्शन लगाते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, पास्ट और प्रेजेंट के लिए, तो क्या है, जो भी सरकमस्टांस होते हैं उसका एक कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि जो भी हमारी एस्टिमेशन हो वो फाइनेंशियल इवेंट से मतलब फ्यूचर के लिए रिलेटेड ही होती है। लाइक कौन कौन से फैक्टर, लाइक प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, गवर्नमेंट का चेंज होना, लेवल ऑफ कंपटीशन, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इन सब में कुछ भी चेंज आना, इन सब को लेके फोरकास्ट करना। और अगर फोरकास्ट करते हैं तो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस को एडवांस में कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर के लिए हम सिक्योर रहे, हमारे पास कुछ हो फ्यूचर की सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए। According to Allen, forecasting is a systematic attempt to predict the future by interference from known facts. The purpose is to provide management with information on which it can be based planning decision. मान लो फ्यूचर में कोई भी ऐसा कुछ भी हो जाता है, भगवान करे ना हो, बट कुछ भी चांसेस हो जाते हैं। मान लो रिस्क आपको लॉस हो जाता है, या फिर आपके जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो डाउन चली जाती है, प्राइस बिकना कम हो जाता है। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड कुछ फंड्स रखने हैं या फिर कुछ प्लान्स बनाने हैं तो उसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो आपने ऊपर पढ़ा कि एक ऐसी टेक्निक है एनालाइज करना हमारी इकोनॉमिक, सोशल और फाइनेंशियल कंडीशंस को जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। एक फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एक सेम मीनिंग नहीं है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक इनिशियल स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो हमारी प्रिडिक्शन करता है फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है एक ड्रॉ फ्यूचर प्लान है जो डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर कोर्सेज को जो हम एक्शंस करते हैं। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के हमारे फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए एस्टिमेट करता है, एनालाइज करता है हमारी पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को, और जो फोरसीन है पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं उनकी एक्यूरेसी और उनकी एग्जैक्टनेस के लिए उनके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना, उसको मैनेज करना। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ इटसेल्फ, इसका एंड नहीं होता, बल्कि वो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प ही करती है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं इन्वॉल्व कंक्लूजन निकालने के लिए जो हमारे वेरियस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, और ये हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करता है। पूरा ख़त्म तो नहीं करता, बट हाँ एक सॉल्यूशन दे देता है, एक बर्डन कम कर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को। Difference between a budget and forecast. According to CIMA London, forecast is a statement of probability events. ठीक है, और ये कह सकते हैं फोरकास्ट इज एन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। बल्कि एक बजट क्या होती है, एक फाइनेंशियल प्लान है जो प्रिपेयर होता है फोरकास्ट फिगर्स पे। बोथ फोरकास्ट एंड बजट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो देखिए, सबसे पहले फोरकास्ट, फोरकास्टिंग होती है फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड कुछ भी देखना। और बजट क्या होता है, एक मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स उनके लिए रखना। ठीक है, फोरकास्ट हम इकोनॉमिक भी कह सकते हैं एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, पर बजट हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही कवर करता है। जो फोरकास्ट है वो हमारे फ्यूचर इवेंट्स के लिए सिंप्लीफाई असेसमेंट करता है, और जो बजट है एक टूल है उस चीज़ को रोकने का, एक कंट्रोल है। ठीक है, फोरकास्ट यूजुअली एक लॉन्ग पीरियड है इन 1 मंथ, 3 ईयर और 10 ईयर, बट जो बजट है वो शॉर्ट टाइम में जुड़ा लगा, वीक, मंथ और ईयर। ठीक है, फोरकास्ट इज नॉट एग्जीक्यूटिव बट बजट इज मीन फॉर एग्जीक्यूशन, कि बजट हम एग्जीक्यूशन पे ही लगाते हैं। बजट कभी भी प्रीक्विस्ट नहीं हो सकता फोरकास्टिंग का, पर फोरकास्टिंग प्रीक्विस्ट हो सकता है बजटिंग का। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था, आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ पर्पस और बेनिफिट्स क्या है फोरकास्टिंग के। सबसे पहले हेल्प इन मिनिमाइजिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई भी अनसीन अनहैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम को फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेस करना है और एक्यूरेसी प्रेडिक्शंस करनी है इकोनॉमिक कंडीशन की, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी जिससे आपकी जो अनसर्टेनिटीज है फ्यूचर की वो कम हो जाए, रिलेटेड टू सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट एक्सपेंशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज।
हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। जब भी बिजनेस नंबर ऑफ बिजनेस फोरकास्ट करते हैं फॉर देयर सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस, तो फोरकास्ट रिक्वायर्ड करता है कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, फ्यूचर सेल, अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपेसिटी एंड कपॉर्ट, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आपको सक्सेस लेनी है अपने न्यू में, वो डिपेंड करती है आपकी फोरकास्टिंग की करेक्टनेस पर। अगर आपने फ्यूचर अच्छे से करेक्ट फोरकास्टिंग अच्छे से करी होगी तो वो आपका न्यू बिजनेस अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो भी फोरकास्ट आप मेड करते हो वो केयरफुली आपको एनालाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाटा, ताकि जो भी फ्यूचर में कोर्स ऑफ इवेंट हो तो बिजनेस उसे स्मूथली कंडक्ट कर सके। साथ ही साथ अगर कोई फेलियर हो तो उसे अच्छे तरीके से रिड्यूस कम कर सके। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बिजनेस की बहुत सारी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की। अगर आप एक्यूरेसी अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छी तरीके से एस्टिमेशन नहीं करते, अगर आपकी एक्यूरेसी में कहीं कहीं कमी है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो आपके बिजनेस को अंडर कैपिटलाइजेशन या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन फेस करना पड़ सकता है। फोरकास्टिंग आपको रिगार्ड करनी चाहिए आपकी सेल्स एक्सपेंसेस है जो आप एस्टिमेशन करोगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और जो भी आपके एक्सपेंशन प्लान होंगे बिजनेस रिलेटेड, वहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी फंड्स की फॉर द फोरकास्टिंग एज वेल। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक बेसिक प्रीक्विस्ट है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का। जो भी आप फ्यूचर एस्टिमेशन लगाते हो अपने फैक्टर्स को ध्यान में लगा के रखते हो, लाइक प्रॉपर प्लानिंग करके। फोरकास्टिंग आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है, डाटा देती है, ताकि आप प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लान बना सको। और प्लानिंग नहीं, अगर आप प्लानिंग विदाउट फोरकास्टिंग कभी भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते आप। तो फोयल ने हमेशा सही कहा है कि एंटायर प्लान ऑफ एन एंटरप्राइज मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ प्लान कॉल्ड फोरकास्ट। ठीक है, जो भी आप प्लान बनाते हो, सारा कुछ भी बनाते हो वो आपका फोरकास्टिंग के ऊपर पे ही डिपेंड करता है कि अगर आप प्लान किस तरीके से करोगे। प्लान इसीलिए करोगे ना क्योंकि आपने फ्यूचर का एस्टिमेशन देखा है। नाउ हेल्पफुल इन मैनेजियल डिसीजन मेकिंग, जब आपको एस्टिमेशन प्रोवाइड करी जा रही है फॉर कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो उसको हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग आपको हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि आप ताकि अच्छे करेक्ट डिसीजन ले सको। और आप जो भी कंपटीशन का ग्रोथ हो रहा है रैपिडली या चेंज इन सर्कल ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड और आपके बिजनेस के डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ताकि जो भी आपका गैस वर्क है वो प्रॉडली नहीं होता। तो आपको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए अपने डाटा को, ताकि जो फ्यूचर कोर्स के इवेंट है वो अच्छे से हो सके। एनकरेजेस बेटर कॉरपोरेशन, जो भी फोरकास्टिंग है वो एक मैन से नहीं होती, एक जॉब डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन क्या क्रिएट भी करना ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल या फिर डिपार्टमेंट कभी भी फोरकास्ट आइसोलेटेड नहीं कर सकता, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, ताकि एक प्रॉपर फोरकास्ट एस्टेब्लिशमेंट हो पूरे बिजनेस में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और फोरकास्टिंग जितनी एनकरेजर होगी, जितनी बेटर कोऑर्डिनेशन से बनाई होगी, उतना ही वे आपके एंटरप्राइजेस पे फ़र्क पड़ेगा। सॉरी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो फंड्स पे, रिक्वायरमेंट पे और आपके यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे ही रिक्वायर पड़ते हैं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। एंश्योर सक्सेस इन बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस आपको ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होनी चाहिए आपके इवेंट्स के लिए। एक सिस्टमेटिक फोरकास्टिंग इंश्योर करते हैं कि सारे ऑपरेशंस बिजनेस के स्मूथली कंडक्ट हो, और जो भी आपके पास नॉलेज है फ्यूचर से रिगार्डिंग आपको उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, और आपको ताकि जो भी आपने प्लान करा है वो आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े फ्यूचर प्लान्स के लिए, और आप इजीली मैनेज कर पाओ सारे फ्यूचर इवेंट्स को। अकॉर्डिंग टू जेम्स, उन्होंने ये कहा है, इट इज़ हाईली डिजायरेबल फॉर द बिजनेसमैन टू बी एबल टू प्रिडिक्ट बिजनेस कंडीशन टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिपेयर टू मीट द नीड ऑफ सिचुएशन। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे इस तरह से आप अपनी बिजनेस की कंडीशंस को प्रिडिक्ट करो, जिसकी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम एक्यूरेसी हो डिग्री, पर जब भी आप उन नीड्स सिचुएशंस को मीट करो तो आप प्रिपेयर हो उन सबको मीट देखने के लिए, उनका सामना करने के लिए। नाउ स्कोप एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सबसे पहले जर्नल बिजनेस फोरकास्ट, इसमें क्या होता है, जो फोरकास्ट होता है वो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए होता है, लाइक प्रिवेल इन फ्यूचर। जब भी आप फोरकास्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन से बेसिस पे करो, ताकि जो भी रेलिवेंट ट्रेंड है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना या फिर सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आना, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस से चेंज में आना, तो इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग ही आपको फोरकास्ट करना ज़रूरी है।
फोरकास्ट करना ज़रूरी है, पर उन चीज़ों पे करना ज़रूरी है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी रैंडमली चीज़ को पकड़ के फोरकास्टिंग करने लग जाओ। नो, उन चीज़ों को ही फोरकास्ट करो जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिफिकल्टी दे सकते हैं आपकी स्मूथ कंडक्टिंग में। ठीक है, सेल्स फोरकास्ट, हर एक बिजनेस फोरकास्ट करता है अपनी सेल से रिगार्डिंग फ्यूचर से। तो मैनेजर प्लान्स का डिपेंडेंट होता है आपकी सेल फोरकास्ट पे। जो भी आप फोरकास्ट करते हो सेल्स के, तो आप डिटरमाइन करते हो जो भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगी, रॉ मटेरियल परचेज होगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी मशीनरी या फिर अदर फिक्स एसेट की, इनसे रिगार्डिंग होगी। और आपकी जो सेल फोरकास्ट है वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी अदर फोरकास्ट को भी। तो एक सिग्निफिकेंस एरर है फोरकास्टिंग द सेल्स में, तो जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ला सकता है। तो एक सेल फोरकास्ट का एक सक्सेशन पीरियड होता है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से कोई भी पास में ट्रेंड इन सेल हुई है तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए आपके कमिंग पीरियड में भी। और जो कोई भी इन्फ्लुएंस होता है आपका एनी फैक्टर और इवेंट, वो आपके ट्रेंड को इफेक्ट ज़रूर करेगा। नाउ कैपिटल फोरकास्ट, एक ऐसी फोरकास्ट जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। हर एक बिजनेस का एस्टिमेशन होता है कि बस फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल हो। एक फर्म ये भी एस्टिमेट करता है जो अमाउंट नीडेड है उसके पर्पस ऑफ फिक्स एसेट में या फिर डीलिंग के एक्सपेंसेस में। तो फोरकास्ट इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कैपिटल नीडेड कि आपके जो भी एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं वो अच्छे से कंडक्ट हो जाएं। और फर्म को ये भी मेक श्योर करना चाहिए जो भी एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स को नीडेड है वो अपनी सेल फोरकास्ट को भी अचीव कर सके। अगर एक्यूरेट एस्टिमेशन फर्म की नहीं होगी तो उसको सफ़र करना पड़ेगा इनएडिक्वेट और सरप्लस कैपिटल को भी। ठीक है, नाउ टेक्निक्स एंड मेथड फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कौन कौन सी ऐसी मेथड है, टेक्निक है आप फ्यूचर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल, एक ऐसा मेथड है फोरकास्टिंग ऑफ सेल का, या फिर हमें एक इंडिविजुअल को एज्यूम करना चाहिए कि जो बैलेंस शीट है वो डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड होती है। अगर कोई भी चेंज आएगा आपके लेवल ऑफ सेल में तो वो उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल आइटम का एसेट और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो आपको फोरकास्टिंग हेल्प करती है फाइनेंशियल नीड पे कि एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो बिटवीन चेंज इन सेल लेवल और बैलेंस शीट आइटम में, जिस टेक्निक से जो एक्यूरेट सेल फोरकास्ट होगी वो एक फाउंडेशन होगी हमारी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जो नीड होगी। और ये मेथड इसलिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि फोरकास्टिंग हमारी शॉर्ट टर्म चेंजेस से रिक्वायरमेंट रिलेटिव होती है जो हमारी फाइनेंशियल नीड है, तो ये लेस यूजफुल है हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए। स्कैटर डायग्राम और सिंपल लाइनर रिग्रेशन, एक ऐसा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारी सेल्स और बैलेंस शीट से रिलेटेड है। एक सेल कास्ट स्टार्टिंग पॉइंट में एक ऐसा मेथड आता है कि हमें सेल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ता है जो सेल्स और डिफरेंट बैलेंस शीट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और जब ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो हमें अपनी कैलकुलेट करनी पड़ती है दोनों के रेशियोज़ को, सेल्स को भी बैलेंस शीट्स की आइटम को। और जो भी हम ग्राफ पे लाइन प्लॉट करते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। बेस्ड ऑन पास डाटा और सेल ऑफ, जो वहाँ पे मोर पॉइंट्स प्लॉट होंगे तो वो एक स्कैटर्ड पॉइंट ऑफ होगा जहाँ पे हमें ये बोलेगा कि रिग्रेशन लाइन कौन सी है। तो इसी मेथड तो ये हमें बताता है और हमें ये भी दिखाता है कि हमारा लाइन कर्व्ड है या नहीं है। तो इस मेथड में हमें ये पता चल जाता है कि फोरकास्ट हमारी बैलेंस शीट के लेवल पे है या नहीं है, और साथ ही साथ हमारी कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी फंड्स को। इस मेथड से आप ये पता लगा सकते हो अपनी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के बारे में। नाउ मल्टीपल रिग्रेशन मेथड, ये एक सिंपल रिग्रेशन मेथड है जहाँ पे सेल्स एज्यूम कर जाती है एज अ फंक्शन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन होते हैं। सेल्स को हम डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल मानते हैं जहाँ पे एडिशनल वेरिएबल एनालाइज करे जाते हैं, और एक बेटर टेक्निक है कंप्यूट करने की डिफरेंट आइटम्स को। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करा जाता है हमारी फोरकास्ट ऑफ सेल पर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस में अंडर अ एस्टिमेशन। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फर्म प्लान करती है फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए और जिसको हम बिल्ड करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल फॉर द फोरकास्ट पीरियड। जो भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं उसके और एक्सपेक्टेड सेल्स होती हैं उसका हम एक एनालाइजेशन लगा लेते हैं परचेज का, हमारी प्रोडक्टिव वेजेस और ओवरहेड कॉस्ट का। और जो भी सेल्स का फोरकास्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का होता है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस से एस्टिमेटेड होता है। जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो अदर एक्सपेंसेस और इनकम अराइव होते हैं जिसका फिगर है वो नेट इनकम बिफोर टैक्स होता है। जब भी इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब रेट पे डिडक्ट होगा तो हम जब भी नेट इनकम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेथड फर्निश्ड है फॉर फेयर एस्टिमेशन ऑफ सेल, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस के लिए। ठीक है,
नाउ प्रोजेक्ट बैलेंस शीट एक ऐसा मेथड जो प्रिपेयर करता है हमारे एंटीसिपेटेड एसेट्स और लाइबिलिटी को फॉर फ्यूचर डेट्स। इसमें हम एसेंशली हमारी हर एक बैलेंस शीट के आइटम को फोरकास्ट करते हैं जो कंस्ट्रक्टेड होता है हमारी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट के लिए। कुछ स्टेप होते हैं, लाइक हमें फ्यूचर एस्टिमेशन लगानी पड़ती है हमारी, और जो डिस्पोजल हो चुके हैं फिक्स एसेट्स की, हमें फ्यूचर एस्टिमेशन लगानी पड़ती है हर एक आइटम की, जो वर्किंग कैपिटल से और जो रेफरेंस है हमारी एस्टिमेटेड सेल से, और उन एस्टिमेटिंग रेजिंग और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स की एस्टिमेशन लगानी पड़ती है। तो जो भी हमारी बैलेंस शीट अपीयर नहीं होती, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसकी फॉर्म्स एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड होती हैं फ्यूचर में। जो हमारे एंटीसिपेटेड एसेट्स हैं वो एक्सीड कर सकती है हमारी टोटल एंटीसिपेटेड लायबिलिटी, जो नेट वर्थ आता है, जो डिफरेंट रिप्रेजेंट होता है हमारे एडिशनल फाइनेंस में और हमारे रेज फंड में, वो अच्छे से क्लियरली होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी लायबिलिटीज और नेटवर्थ एक्सीड एसेट रिक्वायर्ड है, वो भी इंडिकेट हो जाते हैं हमारे सरप्लस फंड्स अवेलेबल में, जब हमारी फर्म उसे यूज़ करती है फॉर द रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, और कैश जो अवेलेबल होता है हमारी बियॉन्ड ओरिजिनल एस्टिमेशंस। प्रोजेक्टेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा एंटीसिपेटेड सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो हमें प्रेजेंट करता है हमारी डिटेल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए और हमारी पॉसिबल एप्लीकेशन के लिए, लाइक परचेज ऑफ फिक्स एसेट या फिर रिपेमेंट्स ऑफ डेट या फिर करंट एसेट्स का इंक्रीज हो जाना या फिर डिक्रीज होना है हमारी लाइबिलिटीज़ का। तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बीच में होता है, जिसका इम्पैक्ट हमारी वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है। एक पावरफुल टूल है फॉर फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमारी सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्यूचर पीरियड इन कॉर्पोरेशन के लिए, जो कैपिटल रिवेन्यू आइटम्स के लिए है, यहाँ पे एनालाइज करते हैं रीजंस की क्या चेंजेस आए हैं हमारी बैलेंस ऑफ कैश में और हमारी टू बैलेंस शीट्स की डेट में। और साथ साथ हमें ये भी देखते हैं जो कैश फ्लो अराइज हुआ है फ्रॉम द ऑपरेटिंग, वो किस तरीके से हुआ है, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करा है या फिर हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी हम एनेबल करते हैं हमारी मैनेजमेंट को, वो सरप्लस और डिफिशिएंसी ऑफ कैश में होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। और जो भी ये स्टेटमेंट है वो यूजफुल है हमारी फोरकास्टिंग करने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। नाउ लिमिटेशन एंड डिफिकल्टी इन ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक एलिमेंट है, गैस वर्क है जो ऑलवेज इन्वॉल्व होता है हमारी फोरकास्टिंग में। साथ ही साथ एक सारे प्रिकॉशंस मार्जिन ऑफ एरर को बाउंड करके रखते हैं जब हम फोरकास्ट करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऑपरेट करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ चेंज और कई बार प्रेडिक्शंस को भी अबाउट फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि हमें डिफरेंट एक्चुअल रिजल्ट मिलता है हमारी जो भी हमने बनाए होते हैं। कुछ बिजनेस फॉर्म है वो हाईली वैल्यूएबल होता है शार्प फ्लक्चुएशन इन सेल में। तो इन चीज़ों को लॉट ऑफ डिफिकल्टी होती है जब वो फेस करते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को। ये भी हुआ है कि जो हमारी फोरकास्टिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे ऑप्टिमम एटीट्यूड ऑफ द फोरकास्टर को। पॉसिबल नहीं है हर एक फोर्स पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी हो, कुछ कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है। नाउ प्रिकॉशंस एंड सजेशन फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सबसे पहले सेवरल डिफरेंट फोरकास्टिंग होती है, हम प्रिपेयर करते हैं जब हमारी एक्सेप्शंस लगाते हैं, की फैक्टर आर मेड होते हैं, तो हम इनफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी मैनेजमेंट में। फोरकास्ट हमेशा अनचेंजेबल कंसिडर नहीं करी जाती, फोरकास्ट हमेशा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करी जाती है, रिवाइज करे जाते हैं हमारे चेंजेस को, की फिगर्स को, लाइक सेल वॉल्यूम, इन्वेंट्री लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जनरल बिजनेस कंडीशंस। मैनेजमेंट ये रिकग्नाइज करती है जो भी हमारा मार्जिन ऑफ एरर हुआ है, फोरकास्टिंग हुई है, वो अप्लाई कर जाएगी हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड जजमेंट जो भी हमने इवैल्यूएट करा फोरकास्ट में। जो भी एग्जप्शंस होती हैं फोरकास्ट में वो हमेशा स्पेल आउट केयरफुली उसके ऊपर ही कर जाती हैं, ताकि जो भी हमने इन ऑर्डर टू गिव बेटर मैनेजमेंट, ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, बेटर सेंस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके हमारी फोरकास्टिंग फिगर्स को। जब भी फर्म ऑपरेट करती है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो हम ये मेंटेन करके रखते हैं कैश बैलेंस का, एक लार्ज मेंटेन होता है हमारे कैश बैलेंस का, और जो लार्ज कैश बैलेंस है वो मिनिमाइज करता है हमारे रिस्क ऑफ फोरकास्टिंग को टू सम एक्सटेंट तक। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस और कुछ सजेशन जिससे हम अपनी फोरकास्टिंग को लीव कर सकते हैं। नाउ कुछ नीड्स हैं, देखिए। सबसे पहले नीड टू मेक प्लान फॉर डीलिंग विद अनसर्टेनिटी ऑफ फोरकास्टिंग अर्निंग। हमें कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए अपने जब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटीज आए फ्यूचर में तो हम अर्निंग में, ताकि हम उसके लिए हम फेस कर सकें, उन्हें प्लान्स बना सकें। नाउ क्रिएट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन रेजिंग फंड्स। हमारे अंदर ट्रस्ट और फेथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमें कोई
इन फ्यूचर में अगर हमें कोई ऐसी रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम उसे ईजिली फंड्स रेज कर सके और फंड रेज करें, ताकि हमें जो हमारे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है वो रिस्क हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमें इतना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हमें लॉस हो रहा है तो हम अपने फंड्स को रेज करें, मतलब अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स को इशू करें, ताकि हमारे पास कुछ फंड्स आए उसको, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। इन वट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू नीड, आपको ये भी देखना चाहिए अगर आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हो तो आपको किस काइंड के सोर्सेज और रिसोर्सेज की नीड होगी फ्यूचर में उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किन रिसोर्सेज की नीड है फ्यूचर के रिस्क को कम करने की, तो तब तक आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स नीड के। नाउ इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल फोरकास्टिंग खत्म होता है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।